संदेश, एक मैसेज इस जगत में आपके माध्यम से, आपके द्वारा पूरे जगत में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों को एक संदेश पहुंचता है कि यार ये रोटी क्यों खाते हैं, ये पीते क्या हैं। आप समझ रहे मेरी बात? बोल हालेलुया। जब आप कभी प्रभु भोज शायद नहीं लेते थे पहले, तो आप भी सोचते थे कि मैं प्रभु भोज आज तक मैंने नहीं लिया, लेकिन ये जो लोग इकट्ठा होकर रोटी खाते हैं, ये लोग इकट्ठा होकर जब पीते हैं तो ये क्या करते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल जो लोग नहीं जानते, उनके मन में सवाल बार बार घूमता रहता है। आज वचन में जरा ध्यान से आप पढ़ें, क्या लिखा यहां पर, फिर से पढ़ें। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। बोला हालेलुया। हालेलुया। अब कई लोग कहेंगे कि मैं प्रभु भोज तो मैं ग्रहण करता हूं, लेकिन मैंने तो कभी प्रचार नहीं किया, हमने तो कभी प्रचार नहीं किया। लेकिन जब प्रभु के बच्चे प्रभु भोज ग्रहण करते हैं तो एक जगत में, एक वर्ल्ड में, आपके समाज में दाएं बाएं बहुत सारे लोगों को एक मैसेज पहुंचता है कि यार ये रोटी मिलकर खाते हैं, ये मिलकर रोटी तोड़ते हैं, मिलकर रोटी तोड़ते हैं और मिलकर पीते हैं। ये इकट्ठे होकर जो रोटी तोड़ते हैं, खाते और पीते हैं, इनका इकट्ठा होकर खाना और पीना, इनका इकट्ठा होकर खाना और पीना कुछ तो बात है, कुछ तो अलग है। ये सब इकट्ठा होकर चर्च में जाकर, प्रभु के घर में जाकर, प्रभु के मंदिर में जाकर ये रोटी तोड़कर क्यों खाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी है और कई लोगों को नहीं पता। लेकिन वचन में क्या लिखा कि आप जब रोटी तोड़कर खाते हो और उसके कटोरे में से पीते हो तो आप एक प्रचार करते हो। बोल हालेलुया। आप एक प्रचार करते हो। क्यों? क्योंकि आपके माध्यम से पूरे जगत में, आपके समाज में बहुत सारे लोग जो नहीं प्रभु भोज नहीं लेते हैं, उन तक ये संदेश पहुंचता है, उन तक ये संदेश पहुंचता है। और सीधा सीधा वचन में क्या लिखा, उसकी मृत्यु का प्रचार, उसकी मृत्यु का प्रचार तुम करते हो कि हां कोई है जिसने मानव जाति के उद्धार के लिए अपने आप को मौत को हरा दिया। बोल हालेलुया। कोई है जो हमसे प्यार करता है, कोई है जिसने मानव जाति के उद्धार के लिए, जिसने तेरे कर्जे के लिए, तेरी बीमारी के लिए, तेरी प्रॉब्लम के लिए, तेरे बच्चों के छुटकारे के लिए, तेरे दुख तकलीफ के लिए, तेरी समस्या के लिए मौत को हरा दिया है। यीशु मसीह जो सूली पर बलिदान हुआ, यीशु मसीह जिसने मौत को हरा दिया, कोई है जिसका तुम प्रचार करते हो। बोल हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा हूं, यह वचन में लिखा है कि जब तुम खाते और पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। बोल हालेलुया। कि कोई है जिसने मौत को हराया, उसकी मृत्यु को आप प्रचार करते हो जब तक वो ना आए। इसका मतलब वो बादलों पर आने वाला है, फिर से यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। ये प्रचार आप करते हो। बोल हालेलुया। मतलब जाने अनजाने में, चाहे आपको मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन वचन में क्या लिखा है, आपको मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन वचन में क्या लिखा है कि आप प्रचार करते हो कि यीशु मसीह फिर से आने वाला है। आपके माध्यम से कलीसिया का इकट्ठा होना, प्रभु भोज ग्रहण करना, पूरे जगत में संदेश आपके माध्यम से पहुंचता है कि प्रभु के लोग इकट्ठा होते हैं, ये रोटी तोड़कर खाते हैं। और खाते टाइम भी फोन देख रहे हो, ऐसा क्या मिलता है इसमें? पैसे मिलते हैं। क्या बोल रहे हो? इस ऐप को यूज करोगे तो 300 से 400 तक बोनस इंस्टेंटली मिल सकता है। जब तुम याद करोगे, मुझे याद करने के लिए ऐसा तुम किया करना। बोल हालेलुया। ऐसा तुम किया करना, मेरे स्मरण के लिए तुम रोटी तोड़कर खाना, मेरे स्मरण के लिए तुम खाते और पीते रहना। प्रभु भोज जो मैं तुम्हें बताकर जा रहा हूं, जो मैं तुम्हारे साथ करके जा रहा हूं, उसने अपने चेलों के साथ प्रभु भोज किया था। जब तुम ऐसा करते रहना मेरे स्मरण के लिए। क्यों?
मेरे स्मरण के लिए मतलब मेरी याद के लिए। यस, परमेश्वर यही आपको बताना चाहते हैं, मेरे स्मरण के लिए तुम ऐसा करते रहना, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो लोग हैं, जो लोग मेरे नाम को नहीं जानते, जो लोग मुझे नहीं पहचानते, उन तक ये प्रचार होने पाए, उन तक ये संदेश पहुंचने पाए कि प्रभु के बच्चे रोटी तोड़कर खाते हैं और पीते हैं इकट्ठा होकर और उसे याद करते हैं। बोला हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप नहीं करते हैं या करते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं किया। सब लोग याद करते हैं, सब लोग प्रचार करते हैं। वचन में लिखा है आपका इकट्ठा होना लोगों के लिए प्रचार है, एक मैसेज है कि प्रभु के बच्चे इकट्ठा होकर उसके नाम पर रोटी तोड़कर खाते हैं और पीते हैं, उसे याद करते हैं। कहीं हालेलुया। और मैं फिर से आपको, वचन में लिखा है ऐसा करके मुझे स्मरण किया करना। बोलो आमीन। और आज हर चर्च में, हर कलीसिया में प्रभु भोज हम लोग ग्रहण करते हैं, हर जगह पर ऐसा होता है। लेकिन प्रभु भोज ग्रहण करते हुए हम बहुत सारी बातों में गलतियां करते हैं, भूल जाते हैं। और वो गलतियां परमेश्वर आपको शायद बताना चाहते हैं कि अगर आप प्रभु भोज करते हुए, मुझे याद करते हुए अगर तुम गलतियां करते हो, तो जीवन में दिन भर में कितनी गलतियां तुमसे होती हैं, और जिनका बहाना लेकर शैतान आपकी ब्लेसिंग को रोक लेता है। जरा ध्यान दें इस वचन पर और पढ़ेंगे 27। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से अनुचित रीति से, जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, जो उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति मतलब आपका खाने का तरीका या आपका खाने और पीने के तरीके की बात नहीं हो रही है। यहां पर अनुचित रीति का मतलब है जो उचित ना हो। अनुचित रीति का मतलब है जो उचित ना हो, जो अच्छा नहीं है। अगर आप प्रभु का भय नहीं मानते और अगर आपने कोई पाप किया है या अगर कोई गलती की है या परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो आप अनुचित रीति से उस प्रभु भोज में शामिल हैं। और अगर आप उस प्रभु भोज में शामिल हैं अनुचित रीति से, तो लिखा लहू का अपराधी ठहरेगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। लिखा इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अपराधी ठहरेगा, जरा ध्यान से सुनना। अपराधी ठहरेगा यानी आप अपराधी में गिने जाएंगे, आपकी गिनती अपराधी में गिनी जाएगी। बोल हालेलुया। हालेलुया। और 28 पढ़। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से 29। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। बोल हालेलुया। क्योंकि जो खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहेंगे कि प्रभु भोज के बारे में हमें आज बताया जा रहा है, प्रभु भोज के बारे में हमें समझाया जा रहा है। यस, बिल्कुल सही बात है। प्रभु भोज के बारे में आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और ये वचन मैंने अपनी मर्जी से नहीं निकाला, ये भेजने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। आमीन। लिखा कलाम के अंदर, जब तक प्रचारक भेजा ना जाए जाकर प्रचार नहीं कर सकता। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, क्योंकि प्रभु के भोज को जब आप ग्रहण करते हैं तो बहुत सारी गलतियां आपसे होती हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं, मैंने तो कोई गलती नहीं किया, मुझसे कोई गलती नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुआ। लेकिन अभी आप जरा ध्यान से इस वचन को जब आप अपने मन में दोबारा से सोच कर देखना, कितनी सारी गलतियां आपसे हो सकती हैं। हो सकता है ना हुई हो, लेकिन अगर हुई है तो वचन में लिखा कि तू अपराधी ठहरेगा। बोला हालेलुया। हालेलुया।
क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। अभी हाथ मिलाएं जरा, बाजू वाले से जरा हाथ मिलाएं। आप सब लोग मान लो इकट्ठा हैं, आप लोग बताएं, अभी आपके सामने रोटी रखी है, आपके सामने जल या लहू या दाखरस, अगर आपको जल पीना तो जल रखा है, रोटी खानी है, फ्रूट खाना है, मान लो घर में आप बैठे हैं और खाना खाने लगे हैं, या फिर प्रभु को याद करके प्रभु के नाम की रोटी आप ग्रहण करने वाले हैं, आपने हाथ सबने पकड़ रखा है, आप बताएं कि क्या प्रभु की देह को ना पहचाने? जब आप प्रभु भोज ग्रहण करें, प्रभु की देह को ना पहचाने, तो आप बताएं आपके बीच में प्रभु की देह कहां है? रोटी सामने रखी है, प्रभु भोज आप ग्रहण करने वाले हैं, प्रभु भोज आप ग्रहण करने वाले हैं, सामने रखा है, आप एक दूसरे से हाथ पकड़कर बैठे हैं, लिखा है प्रभु की देह को आप ना पहचाने। आप पहचानो कहां है प्रभु की देह, पहचानो, पहचानो प्रभु की देह कहां है। जरा ध्यान से फिर सुने, फिर सुने। जिस बात पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जो ऑनलाइन है, जो ब्रांच वाले हैं और जो लोग यहां पर मौजूद हैं, फिर से, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, खाते पीते समय, चाहे आप घर में खा रहे हैं, चाहे प्रभु भोज में आप शामिल हैं, लेकिन खाते पीते समय अगर आपने प्रभु की देह को ना पहचाना, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आप बताएं प्रभु की देह कहां है? कहां है प्रभु की देह? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं प्रभु की देह हूं। यस, प्रभु की देह आप हैं। उसने कहा कलीसिया मेरी देह और अंग है, कलीसिया मेरे शरीर का हिस्सा है, मेरी देह और अंग है। क्या आपने अपने आप को पहचाना? और रोटी जो परमेश्वर ने तोड़ी थी, आपको याद होगा, जो रोटी परमेश्वर ने तोड़कर खाने के लिए अपने चेलों को दी थी, उसने कहा था ये रोटी मेरी देह है। क्या कहा था? ये रोटी मेरी देह है, ये रोटी मेरी। रोटी को परमेश्वर ने अपनी देह की उपमा दी, रोटी को परमेश्वर ने अपनी देह की उपमा दी कि नहीं? अब आप बताओ, रोटी परमेश्वर की देह, लिखा देह को ना पहचानो। अब रोटी और आपका शरीर अंग है, आपका शरीर भी परमेश्वर का हिस्सा है, और कलाम में लिखा कि मेरी देह को अगर तुम ना पहचानो तो अपने ऊपर दंड लाते हो। अब आप बताएं कि जब आप खाने लगे रोटी तोड़कर, जब रोटी तोड़कर आप खाएं, और अगर उस समय परमेश्वर की देह को आपने ना पहचाना तो अपने ऊपर दंड लाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देह कहां है? क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देह कहां है? जरा ध्यान से, फिर से, परमेश्वर की देह कहां है? आप बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं परमेश्वर की देह का हिस्सा हूं, मैं परमेश्वर की देह हूं, क्योंकि प्रभु ने कहा कलीसिया मेरी देह और अंग है। और रोटी को परमेश्वर ने अपनी देह की उपमा दी है, और दाख रस को परमेश्वर ने अपने लहू की उपमा दी है। रोटी को परमेश्वर ने अपनी देह की उपमा दी, और दाख रस को परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू की उपमा दी है। क्या हालेलुया? अगर तुम खाते पीते समय उस देह को ना पहचानो तो अपने ऊपर दंड लाते हो। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो प्रभु की देह कहां है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्रभु की देह कहां है? वो रोटी जो सामने रखी है या आपका शरीर? बोल हालेलुया।
और 28 में क्या लिखा, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। मेरे पीछे गए, जो खाते पीते समय, ऊंची बात से बोलो, जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो अपने ऊपर दंड लाते हैं। अब बात आ गई, प्रभु की देह को पहचानना है, प्रभु की देह को पहचानना पड़ेगा। प्रभु की देह कहां है? वो रोटी जिसको खुदा ने अपनी देह की उपमा दी, जो तुम्हारे सामने रखी है, या वो ब्रेड, या आपका शरीर? आप बताएं। वो रोटी प्रभु की देह है जो तोड़कर चेलों को परमेश्वर ने दिया था और कहा था ये रोटी मेरी देह है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो रोटी परमेश्वर की देह है या आपका शरीर? क्योंकि बड़ा ध्यान से समझने की बात है कि लिखा है, खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने तो अपने ऊपर दंड लाते हैं। कहां है प्रभु की देह? आप सोचें, कहां है प्रभु की देह? कोई बताएगा प्रभु की देह कहां है? और यहां पर इस वचन में परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं? खाते पीते समय जो परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि खाते पीते समय जो प्रभु की देह को ना पहचाने वो अपने ऊपर दंड लाते हैं। यह बात तो समझ में आ गई कि खाते पीते समय प्रभु की देह को पहचानना पड़ेगा। खाते पीते समय प्रभु की देह को पहचानना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है जरा 30 पढ़ेंगे। इसी कारण तुम में बहुत से निर्मल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। इसी कारण, क्योंकि गलती करते हैं और खाते पीते समय भूल जाते हैं कि प्रभु की देह कहां है। खाते पीते समय भूल जाते हैं कि परमेश्वर की देह का कहां है, परमेश्वर की देह कहां है, हम भूल जाते हैं। और इसी कारण अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे खुदा का कलाम, खुदा का कलाम, फिर से बोलो खुदा का कलाम वो टलने वाला, वो पूरा होकर, कहें आमीन। खुदा का कलाम सत्य है, वो टलने वाला नहीं है, वो पूरा होकर रहेगा। तो यहां पर क्या लिखा है? अगर खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। इसी कारण मतलब कौन सा कारण है ये कारण यही है कि आपने खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचाना। खाते पीते समय, प्रभु भोज ग्रहण करते समय, या फिर खाते पीते समय आपने प्रभु की देह को नहीं पहचाना। इसी कारण आप अपने ऊपर दंड लाते हो। और लिखा है कि इसी कारण बहुत सारे तुम्हारे बीच में निर्बल हैं, रोगी हैं और बहुत से सो चुके हैं। बोलो हालेलुया। मैं फिर आपका ध्यान एक बार फिर से, मैं क्योंकि बड़ा हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में आ चुका है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है समझ में ना आया हो। 27 जब आप पढ़ेंगे तो 27 में लिखा था, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए। अनुचित रीति, वो अनुचित रीति क्या है? जो उचित रीति से ठीक तरह से रोटी ना खाए, ठीक तरह से रोटी ग्रहण ना करे, प्रभु भोज ग्रहण ना करे। बहुत सारे लोग जब प्रभु भोज होता है तो भीड़ में फटाफट मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे, हाथ में पकड़ा, ब्रेड तोड़ी, फटाफट खा लिया, फटाफट प्रभु भोज मिल गया। बात प्रभु भोज की, प्रभु भोज मिल चुका है, आपने खा लिया है। कई लोग धक्का मुक्की करते हैं, मुझे भी दे, मुझे भी दे, जबरदस्ती दे। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप, और बहुत सारे लोग पाप में हैं, जुबान से गंदा बोलते हैं। बहुत सारे लोग अभी पवित्र नहीं है, बहुत सारे लोग
बहुत सारे लोग अभी भी पाप में हैं, जुबान से गंदगी मुंह से रोज निकालते हैं, मन में गुस्सा रोज लेकर आते हैं, अभी पवित्र नहीं है, फिर भी प्रभु भोज में शामिल होते हैं और प्रभु का भय उनके अंदर नहीं है। ये सारी बातें मैं आपको जो बता रहा हूं, इन सारी बातों के बताने के बाद मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं, प्रभु की देह कहां है? क्योंकि लिखा कलाम के अंदर कि अगर रोटी तोड़ते हुए प्रभु भोज ग्रहण करते हुए आपने प्रभु की देह को ना पहचाना, प्रभु की देह को ना पहचाना तो अपने ऊपर दंड लाते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे शुगर हो गई, चंगा भला शरीर था, शुगर कहां से आ गई? चंगा भला शरीर है, सर्वाइकल कहां से आ गया? चंगा भला शरीर है, घुटनों में दर्द, अच्छा भला शरीर है, सर्वाइकल, शुगर, बवासीर, टाइफाइड, कालापीलिया, निर्बल हैं, रोगी हैं, ये रोग कहां से घुस गए? क्योंकि आपने मौका दिया है, अवसर दिया है शैतान को अपनी जिंदगी में एंट्री करने का, अपने शरीर पर हमला करने का। बहुत सारे लोग प्रभु भोज के कारण ही प्रभु भोज में ही गलतियां करते हैं, प्रभु भोज में गलतियां करते हैं और जीवन में भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसके कारण बोलते हैं कि यार मैं तो प्रभु में हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं विश्वास में हूं। अगर आप प्रभु में हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास में हैं, तो फिर हॉस्पिटल में अगर आप लाइन लगाकर खड़े हैं तो वहां पर वो लोग भी खड़े जो प्रभु को नहीं जानते। उस हॉस्पिटल में एक्सरे या मेडिकल टेस्ट जो आप कराते हैं, बॉडी के टेस्ट कराने के लिए आप जहां जाते हैं सुबह से शाम तक, वो टेस्ट कराने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, उनमें आप भी खड़े हैं, आपका बच्चा, आपकी मम्मी अगर वहां पर खड़ी है या आपकी फैमिली के लोग वहां पर खड़े हैं, बड़ा ही गंभीर विषय है। अगर आप भी प्रभु भोज ग्रहण करने के बाद भी प्रभु की रोटी जो वचन खुदा का कलाम